नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हमें कथा की सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज की कथा की सेवा हम 4 लोग मिलकर कर रहे हैं। हम 4 लोगों का एक दल है। मुझे लगता है दल शब्द शायद मैंने गलत प्रयोग कर लिया। मुझे एक परिवार कहना चाहिए। जब 4 लोग मिलके एक उद्देश्य को लेके, एक लक्ष्य को लेके काम करते हैं तो वो एक परिवार की भांति हो जाता है। हम कुछ समय पूर्व ही एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, लेकिन इतने अलग समय में सिर्फ कथा की सेवा के लिए हमने क्या बोलना है विचार विमर्श करते हुए हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गए। भगवान की ये बहुत कृपा है हम पर। अब आप सभी को लग रहा होगा कि भगवान की कृपा कैसे है। ये भगवान की कृपा ही तो है जो हमें साधु संग मिल रहा है, हमें वैष्णव संग मिल रहा है और ठाकुर जी की कथा का आदान प्रदान करने का सुअवसर मिल रहा है। यही है ठाकुर जी की कृपा। ऐसा कहा जाता है कि सेवा करते हुए, जब हम कोई सेवा करते हैं तो हमें उसे उसकी जगह फल की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ अभी हमने कोई सेवा करी भी नहीं और हमें फल पहले ही मिलना प्राप्त हो चुका। ठाकुर जी की कृपा का हम कैसे बखान करें, उनकी कृपा किस किस मोड़ से निकलकर हमारे पास पहुंची है, ये आज मैं महसूस कर पा रही हूँ। जिस प्रकार हम एक टीम, एक परिवार की भांति हम सेवा करने जा रहे हैं, उस सेवा भी हम किसकी कर रहे हैं, इतने श्रेष्ठ वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हैं। और हम मेरे साथ मेरी टीम में माला दीदी और भानुमति दीदी और विनीता दीदी हैं। हम सब ने मिलकर आज का ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज नरोत्तम दास जी का तिरोभाव दिवस है। आज के दिन ही ये श्रेष्ठ वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर जी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। वैष्णवों का आना और जाना दोनों ही शुभ माना जाता है। हमें इन खास स्थितियों पर इनके चरित्रों का गान अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमें कृपा भी प्राप्त होती है और हमारी भजन साधना में भी वृद्धि होती है। ऐसा कहा गया है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी राधा कृष्ण लीला में चंपक मंजरी के रूप में हैं। इनके बारे में मैं ज्यादा क्या बताऊं। सबसे पहले मैं अपनी पहली स्पीकर माला दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी। माला दीदी आप आइए और नरोत्तम दास ठाकुर जी की के संदेश को श्रोताओं तक पहुंचाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। कार्तिक मास की जय जी। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल सखा प्रभु जी, परम दयामय करुणामय विशाखा मैया और स्नेहमय गौरप्रिया दीदी को मेरा दंडवत प्रणाम। यदि बोलने में, शब्दों के प्रयोग में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे गृह भाव से सारे वैष्णव मुझे क्षमा करें। तो मैं पहले कीर्तन करना चाहूंगी। धन्य मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोरा। धन्य मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा
जुगल किशोरा, धन मोरा नित्यानंद, अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोरा फूला, अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोरा फूल, नर हरि बिलसई मोरा, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोरा, धन मोरा नित्यानंद, वैष्णवेरा पद धूली, ताहे मोरा स्नान के, वैष्णवेरा पद धूली, ताहे मोरा स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेरा नाम, विचारो करिया माने, भक्ति रस स्वादनी, विचारो करिया माने, भक्ति रस स्वादनी, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोरा, धन मोरा नित्यानंद, वैष्णवेरा चेष्ट, ताहे मोरा मनोनिष्ठ, वैष्णवेरा चेष्ट, ताहे मोरा मनोनिष्ठ, वैष्णवेरा नामे ते उल्लास, वृंदावने च भूतारा, ताहे मोरा मनोधीरा, वृंदावने च भूतारा, ताहे मोरा मनोधीरा, कहे दीन नरोत्तम दास, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोरा, धन मोरा नित्यानंद। इस कीर्तन का अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु जी ही मेरे जीवन के धन हैं, उनके अलावा मेरा और कोई धन नहीं। ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से किसी भी रूप में भिन्न नहीं, शक्ति में नहीं, रूप में नहीं, उनसे अभिन्न है, किंतु एक चीज से भिन्न है, वो है भाव। श्री गौरांग महाप्रभु सेव्य भगवान है, अर्थात जो सेवा ग्रहण करते हैं, तथा श्री नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है, जो सेवा करते हैं। इसलिए भगवान स्वयं अपने उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है। नित्यानंद प्रभु जी अखंड गुरु हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल ही नहीं सकती। आज जो भी हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान उपलब्ध है, वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उपलब्ध है। वे अनंत शेष हैं, जिनके मुख में भगवान का यशगान स्थित है, अर्थात भगवान का यशगान करने का शक्ति, उनकी महिमा गाने की शक्ति बलराम जी यानी नित्यानंद प्रभु जी से ही मिलती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत में लिखी है, उनको वृंदावन जाने की प्रेरणा नित्यानंद प्रभु ने ही स्वप्न में आकर दिए, तभी उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। तथा नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं,
तथा गुरु अपने उदाहरण से, अपने शिक्षण से ये सिखाते हैं हमें कि हमें किस प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए। अतः भगवत प्रेम पाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा अति आवश्यक है। इसलिए हमें उनकी शरण जाना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी कहे को गौरांग महाप्रभु भी नाकार नहीं सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि मधाई को महाप्रभु मारने वाले थे, परंतु नित्यानंद प्रभु के कहने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार हमें नित्यानंद प्रभु से दूसरी प्रार्थना करनी चाहिए, सेवा भाव की, जो हमारा मूल स्वभाव है। क्योंकि अगर हम प्रेम करते हैं, सेवा नहीं करते, तो हमारा प्रेम नाम का है। प्रेम मतलब सेवा, एक ऐसी सेवा जो कि प्रेम को प्रसन्न करे, और ये केवल नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से ही संभव है। तो नित्यानंद प्रभु जी मेरे जीवन के धन हैं, उनके बिना अलावा मतलब उनका और कोई धन नहीं है उनके सिवा। और गौरचंद्र मेरे पति हैं, मतलब अधिपति, मतलब वो मेरे मास्टर हैं। और जो युगल किशोर जोड़ी है राधे कृष्ण जी की, वो मेरे प्राण हैं, वही मेरी लाइफ है। और फर्स्ट कड़ी में भजन में ये कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी कि अद्वैत आचार्य मेरे बल हैं, और गदाधर पंडित मेरा परिवार है, मेरा कुल है। नरहरि सरकार एक बहुत ही अच्छे सिंगर थे महाप्रभु के लीला में, वही मेरे आनंद हैं। तो नित्यानंद प्रभु मेरे जीवन के धन हैं। गौरांग गौरांग महाप्रभु मेरे पति अधिपति हैं। जो ब्रज के युगल किशोर हैं वो मेरे प्राण हैं। अद्वैत आचार्य जी मेरा बल हैं, गदाधर पंडित मेरे परिवार हैं, और नरहरि सरकार मेरा आनंद है। दूसरी कड़ी में नरोत्तम ठाकुर जी बोलते हैं कि जो वैष्णवों की चरण धूलि है वही मेरे स्नान का जल है। वैष्णवों की चरण धूलि से ही मैं स्नान करना चाहता हूँ, और वैष्णवों और भक्तों की केवल नाम से ही मेरे को संतुष्टि मिलती है। और इस जगत में मुझे किसी और चीज से संतुष्टि नहीं मिलती। सारे शास्त्रों के अनुसार अगर भक्ति रस का स्वादन करना है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम से ही हो सकता है। सारे शास्त्रों के सार को देखा जाए और ये देखा जाए कि अगर भक्ति रस का स्वादन किस प्रकार करना है तो मध्य मार्ग यही निकलता है, सबसे बेस्ट मार्ग यही निकलता है कि श्रीमद् भागवतम ही सारे शास्त्रों का सार है और सारे शास्त्रों में सर्वोत्तम भी है। तीसरे कड़ी में कहते हैं नरोत्तम ठाकुर जी कि मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे वैष्णवों के उच्चिष्ट पे, जो वैष्णव प्रसाद पाते हैं उनका जो उच्चिष्ट है, अगर वो मैं पाऊंगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भवसागर से छुटकारा अवश्य मिलेगा और मुझे प्रेमा भक्ति जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि मुझे वैष्णवों की कृपा मिलेगी। वैष्णवों और भक्तों के नाम से ही मुझे उल्लास आनंद मिलता है, और मैंने अपना मन वृंदावन की सीमा में ही छोड़ दिया है। The land of the Vrindavan is then closer within. जो वृंदावन का आंगन है उसी में मेरा मन को मैंने घेर लिया है। ये कहते हैं दीनहीन नरोत्तम दास ठाकुर। अब मैं कथा करती हूँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कृष्ण लीला में चंपक मंजरी हैं, ये उनका सिद्ध परिचय है। जगत के जीवों का नित्य कल्याण करने के लिए नरोत्तम ठाकुर के रूप में आविर्भूत हुए थे। श्री नरोत्तम ठाकुर जी राजशाही जिले के अंतर्गत गोपालपुर परगना में रामपुर बोलियर से 6 कोस दूर खेतुरी धाम में आविर्भूत हुए थे। माघी पूर्णिमाए जन्मे लेने नरोत्तम, दीने दीने वृद्धे लेने चंद्र सम। इनके पिता राजा कृष्णानंद दत्त जी गोपालपुर परगना के अधिपति थे। इन माता जी का नाम श्री नारायणी देवी था। श्री कृष्णानंद दत्त के बड़े भाई का नाम श्री पुरुषोत्तम दत्त था। श्री पुरुषोत्तम दत्त के पुत्र का नाम श्री संतोष दत्त था। कृष्ण पार्षद वैष्णव किसी भी कुल में आ सकते हैं, यही ज्ञान करवाने के लिए श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार नरोत्तम जी की आविर्भाव लीला कायस्थ कुल में हुई। जाति कुल सब निरठक जनाई ते, जनमाई लेन हरिदास मले छकुले ते। वैष्णव को प्राकृत जगत के अंतर्गत किसी एक जाति का समझने से नरक की प्राप्ति होती है। बचपन से ही श्री नरोत्तम ठाकुर जी के चरित्र में भावी महापुरुषोचित लक्षण प्रकाशित हो गए थे।
वे सदा श्री गौर नित्यानंद जी की गुण महिमा के चिंतन में ही मग्न रहते थे। राज ऐश्वर्य की तरफ उनकी बिंदु मात्र भी आसक्ति नहीं थी। श्रीमन महाप्रभु जी ने पार्षदों के साथ उन्हें दर्शन भी दिए थे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्वैत गणे करे करे विज्ञपित अश्रु झरे दुनयने स्वपन छले प्रभु गण सह दिखा दिया प्रिय नरोत्तम स्थिर करेले प्रभुया। ये बात उन दिनों की है कि जब नरोत्तम ठाकुर जी उपाय सोच रहे थे कि संसार किस प्रकार से छोड़ा जाए। उसी समय एक दिन इनके पिताजी और चाचा जी सभी किसी का राज कार्य के लिए किसी अन्य स्थान पर गए। अच्छा समय जानकर इन्होंने किसी प्रकार से माता जी को समझाया और अपने चौकीदार को धोखा देकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि को संसार का त्याग कर निकल पड़े। प्रेम विलास में ग्रंथ में तो इस प्रकार वर्णन है कि एक बार कनाई नटशाला में आनंद से संकीर्तन और नृत्य करते करते श्रीमन महाप्रभु अचानक से नरोत्तम 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 नाम लेकर पुकारने लगे। महाप्रभु जी का भाव वेश देखकर नित्यानंद प्रभु जी ने कारण पूछा तो महाप्रभु ने कहा, देखो श्रीपाद, तुम अपनी महिमा स्वयं नहीं जानते हो। नीलांचल जाते समय अपने आपने कई दिन आंसू बहाए थे। जानते हो, आपने जो अश्रु बहाए थे वो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। वही प्रेम नरोत्तम को देने के लिए मैं इसे पद्मा नदी के किनारे रखूंगा। इसके पश्चात नरोत्तम को प्रेम देने के लिए महाप्रभु जी कुत्तुपुर आए। वहां आकर उन्होंने पद्मा नदी में स्नान किया और उसके तट पर नृत्य कीर्तन करने लगे। महाप्रभु जी ने पद्मा नदी को संबोधन करते हुए कहा, लो ये प्रेम ले लो, इसे छिपा कर रखना और नरोत्तम को आने पर उसको दे देना। तभी पद्मा नदी ने कहा, भगवान मैं कैसे समझूंगी कि नरोत्तम आया है। तब महाप्रभु ने कहा, जिसके स्पर्श से तुम में ऊंची ऊंची उछाल वाली तरंगे लहरी उठने लगेगी तो समझ लेना कि नरोत्तम आया है। यहाँ रे परश तुम्ही अति कुछ लीवा सोई नरोत्तम प्रेम तारे तुम्ही दीवा। जिस स्थान पर महाप्रभु जी ने नरोत्तम के लिए प्रेम रखा था वही स्थान बाद में प्रेमतली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब नरोत्तम ठाकुर जी की आयु मात्र 12 वर्ष की थी तब नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर पद्मा नदी के पास रखे प्रेम को लेने के लिए आदेश दिया था। स्वप्न में आदेश प्राप्त कर नरोत्तम ठाकुर जी एक दिन अकेले ही पद्मा नदी पर गए। उनके चरण स्पर्श से ही पद्मा नदी उछल उठी। तभी चैतन्य महाप्रभु जी की बात को स्मरण कर उनका रखा हुआ प्रेम पद्मा नदी ने नरोत्तम को समर्पण कर दिया। प्रेम प्राप्त करते ही नरोत्तम का भाव वर्ण सब परिवर्तित हो गया। नरोत्तम के प्रेम विकारों को देख उनके माता पिता ने उसे सामान्य स्थिति में लाने का भरसक प्रयास किए, किंतु सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। श्री चैतन्य नित्यानंद जी के प्रेम मदिरा का पान कर उन्मत्त होकर और गृह बंधन को काट कर नरोत्तम वृंदावन की ओर दौड़ पड़े। राजपुत्र होते हुए भी भगवत विरह में कातर नरोत्तम सब प्रकार के देह सुखों की परवाह ना करते हुए भगवत प्रेम में रोते रोते दिन रात नंगे पांव चलते जा रहे थे। कई दिन तक तो न उन्होंने कुछ खाया न ही सोए। परिणाम ये हुआ कि अंत में एक वृक्ष के नीचे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी एक गोरे रंग का ब्राह्मण बर्तन में दूध लेकर आया और उसने बड़ी ही मधुर और स्नेह भरी भाषा में कहा, ओहे नरोत्तम, ये दूध पी लो, इससे तुम्हारे पांव में पड़े छाले ठीक हो जाएंगे और फिर तुम सुखपूर्वक रास्ता तय करना। इतनी बात कहकर ब्राह्मण अंत ध्यान हो गया और नरोत्तम जी को थकावट के कारण नींद आ गई तथा उसी वृक्ष के नीचे जमीन पर नरोत्तम जी सो गए। और उसी समय नरोत्तम ठाकुर जी को श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के दर्शन भी हुए थे। श्री रूप गोस्वामी जी ने परम स्नेह के साथ नरोत्तम की छाती पर हाथ रखकर चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा लाया हुआ दूध पिलाया, जिससे नरोत्तम जी का सारा कष्ट जाता रहा। नरोत्तम ठाकुर जी का आविर्भाव माघी पूर्णिमा को हुआ था, जबकि उनका संसार का त्याग कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। इनकी दीक्षा भी लोकनाथ दास गोस्वामी जी से श्रावण पूर्णिमा को हुई थी। श्री नरोत्तम मेरे क्रिया कहिते की पारी सर्व तीर्थ दर्शिया कुमार ब्रह्मचारी अकुमार ब्रह्मचारी सर्व तीर्थ दर्शी परम भक्त तत्तम श्री नरोत्तम
नरोत्तम दास। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी साक्षात महाप्रभु के शिष्य एवं पार्षद में गिने जाते हैं। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने श्री ब्रज मंडल में रहते हुए तीव्र वैराग्य के साथ भजन किया था। वे विविक्तानंदी वैष्णव थे। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया हुआ था कि वे किसी को भी शिष्य नहीं बनाएंगे। जबकि दूसरी ओर नरोत्तम ठाकुर जी का ये संकल्प था कि यदि वे बनेंगे तो लोकनाथ गोस्वामी जी के ही शिष्य बनेंगे। राजा के पुत्र होने पर भी लोकनाथ गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वे वृंदावन में प्रतिदिन आधी रात के समय जाकर उनके शौच के स्थान को साफ करते थे और साथ ही हाथ धोने के लिए साफ मिट्टी और जल भी रख देते थे। वे सफाई करने के पश्चात झाड़ू को वृक्ष की ओट में मिट्टी के नीचे छिपा कर रख देते थे। प्रतिदिन इसी प्रकार सेवा करते हुए आनंद का अनुभव करते थे, अपने आप को धन्य मानते और समझते कि मेरा जीवन सफल हो गया। वे मानते थे कि प्रभु की प्राप्ति के लिए सेवा ही मेरा बल है। इतना कहकर वे झाड़ू को छाती से लगाकर क्रंदन करते रहते और उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहती रहती थी। प्रतिदिन शौच के स्थान को निर्मल और दुर्गंध रहित देखकर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी आश्चर्यान्वित हुए और सोचने लगे कि कौन व्यक्ति ये काम कर रहा है, ये देखने के लिए कि कौन मेरे शौच के स्थान की सफाई इत्यादि कर रहा है। एक दिन वे शौच के स्थान के पास ही गुप्त स्थान में छिपकर बैठ गए और हरि नाम करने लगे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति आधी रात को आया और उसने सफाई का कार्य करना शुरू कर दिया। अंधेरे में दूर से ही उन्होंने उसका परिचय पूछा। जब उन्हें मालूम हुआ कि राजपुत्र नरोत्तम का ही ये काम है, तो लोकनाथ गोस्वामी जी अत्यंत संकुचित हो गए और उसे भविष्य में ऐसा घृणित कार्य करने के लिए मना किया। किंतु नरोत्तम ठाकुर जी की ऐसी दीनता और व्याकुलता को देखकर लोकनाथ गोस्वामी जी का चित्त उनके प्रति स्नेह से भर आया और अपने संकल्प को छोड़कर उन्होंने उसे दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर जी ने स्वयं आचरण करके जगतवासियों को ये शिक्षा दी कि गुण और सेवा किस प्रकार की जाती है। श्री कृष्ण नाम अमृत का वर्षण करने वाले, जिनके मुख चंद्र की छटा से जीव का अज्ञान रूपी अंधकार जड़ से ही विनष्ट हो जाता है, उन्हीं श्री गौरांग देव जी के अनुचर श्री श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जी को बारंबार प्रणाम है। मधुर मृदंग ध्वनि सुनते ही जिनके चंचल चरण कमल सज्जन जनों के मन को हरण करते हैं एवं उसी समय जिनके श्री अंग पुलकायमान उठते हैं, उन्हीं श्री श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रेमानंद की अधिकता से जो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं, उड़ती हुई धूली से जिनके श्री अंग सुशोभित होते हैं और परम सौभाग्य होने से ही जिनके दर्शन होते हैं, उन श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को मेरा बारंबार प्रणाम है। जगह जगह पर जिनके कृपा रूपी जल के प्याऊ लगे हुए हैं, जिनके कारण लोगों की विश्व की प्यास समूल नष्ट हो रही है, उन्हीं श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को मेरा बारंबार प्रणाम है। ये वैराग्य के सार के विग्रह स्वरूप हैं। उन्हीं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाशय को मेरा बारंबार प्रणाम है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरी हरी बोल। माला दीदी के लिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। नहीं दीदी नहीं बहुत भैया। बहुत ही सुंदर। नहीं, बहुत सुंदर। इतना अच्छा आपने बताया नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में। हमारे ऊपर आज जरूर नरोत्तम दास ठाकुर जी की कृपा होगी, जो हमने इतना अच्छा उनके बारे में सुना और आपने सुनाया। आपके ऊपर तो है ही कृपा। नहीं भैया, ये सब आप सबकी कृपा है, तभी बिल्कुल, बहुत ये बहुत सब है। सुंदर बोला आपने। हरि जी भैया। बोल। मीरा दीदी करिए आप आगे कंटिन्यू। हरे कृष्णा। माला दीदी, आपने बहुत सुंदर भाव से ये सब प्रस्तुत किया, बहुत मधुर भाव से आपने भजन गाया, बहुत अच्छा बोला। धन्यवाद आपका बहुत। और थोड़ा सा जी मैं दीदी बोलने का हरि बोल प्रयास करती हूँ। दीदी। बिल्कुल दीदी। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ठाकुर श्री बांके बिहारी जी तथा चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ
तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव जनों के को दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कथा में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरे बनचारी, जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोबर धनधारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। अब हम नरोत्तम ठाकुर जी द्वारा नित्य गाई जाने वाली प्रार्थना का भाव पहले समझेंगे और उसके बाद प्रार्थना को श्रवण करेंगे। बहुत ही मधुर भाव से नरोत्तम ठाकुर जी बोलते हैं। पहले हम उनके भाव को समझते हैं। गोरंग बोलिते होवे पुलक शरीरा। वो नरोत्तम ठाकुर जी का भाव तो देखिए कितना कितना निर्मल भाव है उनका। वो कहते हैं कि एक बार गौरांग बोलने से शरीर उनका पुलकित हो जाता है और वो ऐसा भाव चाहते हैं कि उनका शरीर पुलकित हो जाए और जब वो एक बार हरि का नाम ले और उनके शरीर में एक आनंद की अनुभूति हो। अब सबसे पहले तो हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, मैं खुद से भी प्रश्न करती हूँ, आप सभी अपने आप से प्रश्न करिए, क्या हमारे साथ ऐसा होता है? कभी हम गौरांग नाम लें और हमारे अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन आता है? कभी हम हरि का नाम लें तो कभी हमारे अंदर परिवर्तन आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारी भक्ति अभी वहां तक नहीं पहुंची है। हमें भी उस कृपा की आवश्यकता है और वो कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए। जब हम वैष्णवों का संग करेंगे, वैष्णवों का गुणगान करेंगे, तो हमें भी वो कृपा प्राप्त हो सकती है। नरोत्तम दास जी कहते हैं, वो दिन कब आएगा जब गौरांग नाम उच्चारण मात्र से जीवन रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि के उच्चारण मात्र से मेरे नेत्रों में अश्रु बहेंगे। नरोत्तम ठाकुर जी के इस भाव से मुझे शिक्षाष्टकम का एक श्लोक याद आ रहा है। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गतिरुतया गिरा पुलकैर्नचितं वपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। कितना सुंदर भाव है इस श्लोक का। ऐसा ही भाव नरोत्तम ठाकुर जी अपनी प्रार्थना में प्रकट करते हैं। वो आगे कहते हैं, कब श्री नित्यानंद जी अर्थात बलराम जी की कृपा परिवर्षित होगी मुझधम पर, जिससे मेरी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी और मुझे वृंदावन वास की योग्यता मिलेगी। कब मैं गोस्वामी वृंद के चरण स्पर्श के लिए व्याकुल हो उठूंगा। कब मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम रस को समझने में समर्थ हो पाऊंगा। अर्थात इसका अर्थ ये है कि
भक्तों के चरणों के आश्रय लिए बिना हम राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते, हम वृंदावन वास नहीं पा सकते। हमें नरोत्तम ठाकुर जी की इस प्रार्थना के भाव को समझना चाहिए। नरोत्तम ठाकुर जी सदा यही प्रार्थना करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी एवं रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में मेरी एकमात्र आशा हमेशा बनी रहे। आइए अब हम इस प्रार्थना को संग संग गाने का प्रयास करते हैं। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बबनीरा। हरि कपनि ताई चंदेर करुणा हई बे, संसार वासना मोर कब तुझ हई बे। विषय छड़िया कबे शुद्ध अभिमान, कबे हम हे रब श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हई व्याकुति, कबे हम भुजब से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोरे आशा, प्रार्थना करे ये नरोत्तम दासा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर, अभी तुमर कुकुर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कहते हैं महाप्रभु के जाने के कुछ समय उपरांत ही श्री नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म हुआ। इन्हें चैतन्य महाप्रभु के हृदय की भक्ति और प्रेम का साक्षात रूप कहा गया है। गौर कथा में बताया गया है, श्री रूप सनातन जी को महाप्रभु ने आदेश दिया कि वो ब्रज वृंदावन की गुप्त लीला स्थलियों को, जो लुप्त हो चुके विग्रह हैं, उन्हें पुनः स्थापित करें और भविष्य में आने वाले वैष्णवों के लिए सिद्धांत ग्रंथ एवं रस ग्रंथों की रचना करें। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सिद्धांत रस और युगल रस का एकत्र रूप प्रेम भक्ति चंद्रिका की रचना करी। श्री जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन करवाया। नरोत्तम दास जी ने जब पहली दृष्टि में ही लोकनाथ गोस्वामी जी को जैसे ही दृष्टि उनके ऊपर डाली, तो उन्होंने मन ही मन में उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। परंतु लोकनाथ गोस्वामी जी प्रतिज्ञाबद्ध थे, किसी को दीक्षा नहीं देते थे, वो कभी किसी की सेवा तक ग्रहण नहीं करते थे। वृद्धावस्था में भी वे अपने वस्त्र स्वयं धोते थे, रसोई स्वयं बनाते थे, अपने बर्तन भी स्वयं धोते थे, अपना हर कार्य स्वयं करते थे। परंतु जिन्हें सेवा की चाह होती है, वो सेवा ढूंढ ही लेते हैं। नरोत्तम दास जी ने उनकी कुटिया की कुछ ही दूरी पर अपनी कुटिया बना ली और दूर से ही नित्य प्रति उनकी कुटिया की परिक्रमा करते हुए हरिनाम करते, उनके अंग रक्षक की भांति उनकी देखभाल करते, जिससे उनके भजन में कोई विघ्न बाधा ना आए। हे नये समय नरोत्तम तथा गिया, गुरु सेवा यथोचित केला हर्ष हया। एक दिन उन्होंने सेवा ढूंढ ही ली। जब श्री लोकनाथ गोस्वामी जी शोच क्रिया को जाते, नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां जाकर मार्जन कर देते। गुरुदेव के वहां आने से पहले हाथ धोने को स्वच्छ जल और छान कर मिट्टी रख देते, झाड़ू से रास्ते के कंकड़ पत्थर हटा देते। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा।
एक दिन श्री लोकनाथ स्वामी जी ने सोचा कि ऐसा कौन करता है। उन्होंने निश्चय किया कि आज तो देखना ही है कि ऐसा कौन करता है। वे छिप कर बैठ गए। तभी नरोत्तम ठाकुर जी आते हैं, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में जल। आते ही स्थान को प्रणाम करते हैं और सेवा में लग जाते हैं। देखते ही लोकनाथ गोस्वामी जी बोले, कौन कौन है वहां? तभी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी उनके चरणों में पड़ गए। गुरुदेव, आपका नरोत्तम। गुरुदेव उनको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गुरुदेव बोले, ऐसी घृणित सेवा क्यों करते हो? तुम तो राजकुमार हो, चाहते क्या हो? नरोत्तम ठाकुर जी बोले, गुरुदेव आप मुझे शिष्य स्वीकार करें। आप मुझे शिष्य स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है। आपके हृदय में जो घोर प्रेम और युगल रस है, उस सिंधु का एक बिंदु दे दीजिए, और कोई चाह नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव तुम सो यही मांगहु, अब मोहे गोर दिखावो, अब मोहे युगल दिखावो। वो गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव मुझे आपसे कुछ और कोई चाह नहीं है। आपके अंदर जो ठाकुर जी का प्रेम है, उस सागर में से एक बिंदु मुझे दे दो। लोकनाथ गोस्वामी जी बोले, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसी को दीक्षा नहीं देता? तुम किसी और से दीक्षा ले लो। ये कहकर लोकनाथ गोस्वामी जी वहां से चले जाते हैं। वो अपनी कुटिया में जाकर जब भजन करने के लिए बैठते हैं, उनका भजन में मन नहीं लगता। बार बार उनका मन नरोत्तम दास ठाकुर जी की ओर भागता है। उनके कानों में नरोत्तम दास जी की वाणी गूंजती है। लोकनाथ गोस्वामी जी स्वयं से कहते हैं, मैं तो खुद कंगाल हूँ, सिंधु का बिंदु कैसे दे दूं उसे? जब वो सोते हैं तो उन्हें स्वप्न में महाप्रभु आते हैं और वो कहते हैं, तुम इतने निष्ठुर कब से होगे? कोई याचक याचना करे और मेरा लोकनाथ वंचित कर दे? हाथ जोड़कर लोकनाथ जी कहते हैं, प्रभु वो मुझसे प्रेम मांगता है, मुझ अधम के पास स्वयं ही प्रेम नहीं है। महाप्रभु बोले, दीनता छोड़ो लोकनाथ, तुम तो सारे जगत को प्रेम प्रदान करने की क्षमता रखते हो। इस प्रकार श्री लोकनाथ गोस्वामी जी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की गुरु निष्ठा के आगे हार गए। लोकनाथ गोस्वामी जी की भांति ही गौर किशोर दास बाबा ने भी दीक्षा ना देने का संकल्प लिया था, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे। उन्होंने भी प्रभुपाद जी को 3 बार अस्वीकार किया, किंतु प्रभुपाद जी ने धैर्य ना छोड़ा। परिणाम स्वरूप प्रभुपाद जी की दीनता एवं आतुरता को देखकर श्री गौर किशोर दास जी ने अपना संकल्प तोड़ा और उनको दीक्षा दी। श्री गौर किशोर दास बाबा जी श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य श्री प्रभुपाद जी थे। उसी प्रकार श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के एकमात्र शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जी थे। कार्तिक पूर्णिमा को उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने गृह का त्याग किया था और तीर्थ भ्रमण करते हुए वृंदावन में प्रवेश किया, और श्रावण पूर्णिमा को उनकी दीक्षा हुई। किवा नव यौवन से परम सुंदर, कार्तिक पूर्णिमा दिने छाड़ी लेने घर। ब्रह्मिया अनेक तीर्थ वृंदावन गेला, लोकनाथ गोस्वामी रे स्याने शिष्य हेला। श्रावण मासे रे पूर्णिमासी शुभ क्षेण, करी लेने शिष्य लोकनाथ नरोत्तमे। लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर जी से कहते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो, कृष्ण की कृपा है तुम पर। तुम्हारे संकल्प के आगे मैं अपना संकल्प भंग करने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। आने वाली श्रावण पूर्णिमा को मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तुम्हारे समान शिष्य जगत में दुर्लभ है, मैं तुम्हें पाकर धन्य हुआ। नरोत्तम ठाकुर जी का हृदय कमल सहस आनंद से खिल उठा और उनके आनंद के अश्रु बहने लगे। दीक्षा के बाद नित्य प्रति नरोत्तम दास ठाकुर जी को युगल लीलाओं का आस्वादन मिलने लगा। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। जीवन मरण गति हारे नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। इन पंक्तियों में इतना गहरा भाव छिपा है कि श्रवण मात्र से ही
स्मरण में मन डूबने लगता है। शरीर को बहुत जन्म हो गए संसार को अपना बनाते हुए। जब आत्मा ये कहती है राधा कृष्ण प्राण मोरा, मानो इस आत्मा की भूख की तृप्ति हो जाती है, क्योंकि एकमात्र राधा कृष्ण ही अपने हैं। बाकी संसार का हर रिश्ता झूठा है और हर रिश्ते में स्वार्थ है। इसलिए प्रेम से आइए हम इसका श्रवण करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर, जीवन मरण गति आरे नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर, कालिंदी रे कूले केली कंदे पर वन, रतन वेदीर ऊपर बोसाब तुझन। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर, श्याम गोरी अंगे दिब चंदे नर गंध, चामार डुलाबो कबे हेरिब मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर, जीवन मरण गति अब नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासी रे अनुदास, सेवा पिलाश कोरे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर, जीवन मरण गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। ठाकुर महाशय वर्णन करते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा। जब गुरु या संत की कृपा होती है तभी ऐसी भावना जागृत होती है। जब भी कुछ मांगना हो किसी संत से, किसी गुरु से या भगवान से, तो हमें यही मांगना चाहिए कि हमें राधा कृष्ण हमारे प्राण बन जाए। हम संसार की तुच्छ वस्तुएं मांगकर घाटे में रह जाते हैं। जिस प्रकार किसी हीरे की फैक्ट्री के मालिक से हम कुछ रुपए मांग लें, जबकि वो हमें हीरे भी दे सकता है, उसी प्रकार संत गुरुजनों से भागवत प्रेम रूपी हीरा हमें प्रदान करने की क्षमता होती है। इसलिए हमें सदैव भौतिक वस्तुएं ना मांग के ठाकुर जी का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम मांगना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कीजिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरि बोल दीदी, इतना सुंदर मधुर कंठ है आपका।
बहुत बहुत सुंदर। आपके तो कीर्तन से ही जो है ना ठाकुर जी मोहित हो जाएंगे और कहीं जाएंगे नहीं। धन्यवाद। आप तो ठाकुर जी का कीर्तन जरूर सुनाया करो। बहुत हाँ सुंदर है जी। आपका कथा। आपने कथा भी बहुत अच्छी सुनाई। अब कौन आ रहा है दीदी आगे? आगे आप करिए। हरी हरे हरी बोल आपके लिए। जैसा आपका नाम है मीरा जी, और वैसे ही आपका इतना सुंदर कीर्तन करते हो आप। धन्यवाद दीदी, ये आप सब वैष्णवों की कृपा है जिसके नहीं कारण नहीं, हमें बोलने का अवसर मिला और हम सीख पा रहे हैं कुछ। आप दोनों को सुन के ऐसा लग रहा है आप पिछले जन्म में सीखे हुए हो। इस जन्म में नहीं इतना अच्छा सीख सकता कोई। हरि हरे बोल। कृष्णा। अब मैं विनीता दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी। विनीता दीदी आइए, अपनी पवित्र वाणी से सबको मोहित कीजिए। हरे कृष्णा। विनीता दीदी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा दीदी, एक मिनट बस, एक मिनट में सेट कर लूँ थोड़ा सा। ओके। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है दीदी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। हरि बोल। विनीता दीदी कैमरा भी ऑन कर लीजिए अपना। दीदी ये वर्क ही नहीं कर रहा है मेरा, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, ये वर्क ही नहीं कर पा रहा है मेरा। कोई बात नहीं दीदी, तब तक हम भानुमति दीदी को इनवाइट करते हैं। हाँ दीदी, हाँ आप तब ऐसा तक कर। सेट कर लीजिए। जी दीदी। भानुमति दीदी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, आप अपनी कथा स्टार्ट करिए। जी दीदी। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव शीला भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव भाई बहनों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। दीदी आप कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। दीदी मेरा ना फोन गिर गया था, आज कैमरा नहीं चल रहा। ओके ओके ठीक है दीदी, बोलिए आप कथा। तो आज हम सभी पूज्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की कथा कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि अभी कार्तिक मास चल रहा है। वैसे तो सारे मास ही ठाकुर जी के हैं, परंतु कार्तिक मास श्री राधा रानी को सबसे प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहते हैं क्योंकि माँ यशोदा ने दाम यानी रस्सी से श्री कृष्ण के उदर को बांधा था, तो इसे दामोदर लीला भी कहते हैं। इसी से इसका नाम दामोदर मास भी पड़ा। इसी मास में बहुत से शुभ कार्य हुए हैं, जैसे तुलसी शालिग्राम विवाह इसी मास में आता है, अन्नकूट का मास है, वृंदावन का प्रकाश हुआ इसी मास में, महाप्रभु पधारे कार्तिक पूर्णिमा को, राधा कुंड का प्रकट्य भी इसी मास का है, दामोदर लीला हुई, ठाकुर जी का गोचारण तिथि भी इसी मास में ही आती है। तो अब हम आते हैं अपनी कथा जिसका विषय है नरोत्तम दास ठाकुर जी। अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनका नाम पुकार रहे थे। दिव्य भाव आवेश में नृत्य और कीर्तन करते हुए प्रेम अश्रुओं की धारा में लिप्त श्री महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम इस नाम का उच्चारण कर रहे थे। उसके पश्चात श्री महाप्रभु पद्मा नदी के पास गए, वहां उन्होंने स्नान किया और भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन और नृत्य किया। कुछ समय बाद उन्होंने पद्मा नदी का आह्वान किया और उनसे कहा, हे पद्मा नदी, मेरे इस दिव्य प्रेम और भाव आवेश की धरोहर को तुम अपने पास रखो। जब नरोत्तम आएगा, तुम्हारे जल में स्नान करेगा,
तब तुम उसे ये दिव्य उपहार प्रदान कर देना। तो पद्मा नदी ने पूछा कि प्रभु, मैं कैसे पहचानूं कि ये नरोत्तम कौन है? तो महाप्रभु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जब नरोत्तम आएगा तो तुम्हारे जल की लहरों में बाढ़ आ जाएगी। वही मेरा प्रिय भक्त नरोत्तम होगा, एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य जिनके इस धरातल पर अवतरित होने से पूर्व ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया था। उनका नाम है शीला नरोत्तम दास ठाकुर। जैसा कि अभी माला दीदी और मीरा दीदी ने बहुत सुंदर वर्णन किया श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में, इतना सुंदर बताया, इतना ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लगा। इसे श्रवण करके ही हमें नरोत्तम दास ठाकुर जी का मूड भाव समझ आ गया। क्या आप सबको भी समझ आया है? जरूर आया होगा। ठाकुर जी का मूड भाव विरह है, विरह जो वो बाल्यकाल से ही महसूस करते थे महाप्रभु के लिए, उनसे मिलने के लिए। विरह का भाव जो वह महसूस करते थे, उनके आंसुओं से बह कर नदी बन गया और वही नदी वो हमारे लिए छोड़ गए, हम जैसे जीवों के लिए। क्या आप जानते हैं वह नदी कौन सी है? वह नदी है भक्ति की नदी। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो विरह की पीड़ा को सहते हुए प्रार्थनाएं लिखी, जो भजन लिखे हैं, वह हमारे लिए उनकी तरफ से अनमोल धरोहर है, जिसे हमें महसूस करके गाना है। हमारे में भी वो विरह भाव आना चाहिए अपने वैष्णवों, अपने गुरुओं के प्रति। हमारे वैष्णव आचार्य कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे आसपास ही हैं, बस हमें उन्हें पुकारना है। जैसे अग्नि वातावरण वायु में होती है, किंतु हमें दिखती नहीं है, उसे देखने के लिए हमें दो पाषाणों को घर्षण करके अग्नि को उत्पन्न करना होता है। ऐसे ही हमें अपने वैष्णवों के लिए, गुरुओं के लिए भक्ति को प्रकट करना है, रोना है उनके लिए, भाव पैदा करना होगा, तभी हमें शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने गुरुओं के प्रति अद्वितीय सेवा भाव व प्रेम का प्रदर्शन किया, जो अविस्मरणीय है। अपने गुरुओं और वैष्णवों के लिए हमें उसी विरह वेदना के भाव को प्रकट करना होगा। वही हमें मार्ग दिखाएंगे और हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। हम भक्ति के मार्ग पर कृष्ण की ओर बढ़ेंगे। जैसे अब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में हमने सुना, जब वो वृंदावन पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सहित महाप्रभु के पार्षद इस धरती को छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर नरोत्तम दास ठाकुर जी का विरह चरम सीमा पर पहुंच गया। वह अश्रुपात करते हुए क्रंदन करने लगे। जितना प्रेम होता है उतना ही आस्वादन होता है, और विरह की पीड़ा जितनी नरोत्तम दास जी ने को हुई उतनी किसी को नहीं हुई। रोते हुए उन्होंने अपने भाव को कुछ इस प्रकार प्रकट किया। जय नीलो प्रेमाधन करुणा प्रचो हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जय नीलो प्रेमाधन करुणा प्रचो हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनाता, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा,
कहाँ दासा रघुनाथा, पतिता पावना, कहाँ दासा रघुनाथा, पतिता पावना, कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, एक काले को था गेला, गोरा नटराज, एक काले को था गेला, गोरा नटराज, पाषाण कुटीबो माथा, अनले पशिबो, पाषाण कुटीबो माथा, अनले पशिबो, गौरांग गुणेरा निधी, कोथा गेले पाबो, गौरांगे गुणेरा निधी, कोथा गेले पाबो, ते संग संगीरा संगे, जे कायलो बिलास, ते संग संगीरा संगे, जे कायलो बिलास, से संग ना पाया कंदे, नरोत्तम दास, से संग ना पाया कंदे, नरोत्तम दास, जनिलो प्रेमाधन, करुणा प्रचोर, जनिलो प्रेमाधन, करुणा प्रचोर, हे ना प्रभु को था गेला, आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला, आचार्य ठाकुर, जय हो भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, जय हो भक्ति विनोद, जय प्रभुपाद, जय हो प्रभुपाद, जय 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 हो प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस अपनी अपनी विरह वेदना को प्रकट किया। वह बोले, जो इस जगत के जीवों पर प्रचुर करुणा पूर्वक दुर्लभ प्रेम धन को लेकर आए, वे आचार्य ठाकुर अद्वैताचार्य कहाँ चले गए? मेरे स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों को भी पावन करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए? मेरे गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास एक साथ कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ? अपना सर पत्थर से पटकूं या आग में प्रवेश कर जाऊं? गुणों के भंडार श्री गौर सुंदर को कहाँ पाऊं? इन सब परिकरों के साथ जिन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं, उनका संग नहीं पाकर यह नरोत्तम विलाप कर रहा है। क्या आप जानते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी कृष्ण लीला में श्री रूप मंजरी की सनातन साथी चंपक लता मंजरी के रूप में सेवा करते हैं।
इन्होंने ही सर्वप्रथम अति प्रसिद्ध खेतरी महोत्सव यानी गौर पूर्णिमा उत्सव का प्रारंभ किया था। इसी उत्सव के दौरान उन्होंने 6 विग्रहों की स्थापना भी की थी। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका नाम के 2 ग्रंथों की रचना की है। वैष्णव संप्रदाय में विशेषकर भक्ति के 7 तत्वों को प्रदर्शित करने वाले बंगाली वैष्णव भजन के लिए भी इनका गुणगान किया जाता है। शीला प्रभुपाद स्वयं अनेकों अवसरों पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को गाते थे। तो चलिए आज शीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के त्रियोभाव दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध कृपा प्रदान करें, ताकि श्री कृष्ण के चरणों में हमारे अनुराग में वृद्धि हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हरि दीदी, आपने बहुत बोल। अच्छा बोला। हरि बोल भानुमति दीदी, हरे बहुत हरे सुंदर कृष्णा। बताया आपने, बहुत बहुत सुंदर बताया। भानुमति दीदी टीचर हैं और पूरा घर का भी जिम्मेवारी है इनकी, सास ससुर को भी देखती हैं और जॉब भी करती हैं। उसके साथ भी दीदी ने इतने कम समय में इतनी अच्छी कथा प्रिपेयर करी, उसके लिए दीदी आपके लिए हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा चला। धन्यवाद। धन्यवाद। ये भजन जो है प्रत्येक वैष्णव के तिरुभाव तिथि में हमें जरूर गाना चाहिए, जे अनिलो प्रेम धन वाला ना, हाँ क्योंकि जी। इसमें आपने जैसे बताया बिल्कुल कि नरोत्तम जी के विरह के भाव हैं कि उनको कैसा फील हो रहा था जब वो वृंदावन में आए और उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि स्वरूप दामोदर जी भी चले गए, रूप रघुनाथ जी भी चले गए और महाप्रभु भी चले गए, सब चले गए। तो अब वो कैसे रहें? गुरुजी बताते थे असली दुख क्या है, इस संसार का सबसे बड़ा दुख और असली दुख क्या है, वो है वैष्णव का जाना। यदि आपके जीवन में कोई वैष्णव है और वो चला जाए तो समझो सबसे बड़ा दुख आ गया आपके जीवन में। तो यदि हम ऐसे भजन को, उनकी प्रार्थना को गाएंगे तो कुछ बूंद छींटा हमारे हृदय में भी आएगा वैष्णवों के प्रति विरह का। तो हमें ये जरूर गाना चाहिए किसी भी वैष्णव की यदि तिरुभाव तिथि आए ना उसमें। हरि बोल दीदी, बहुत बहुत सुंदर। अब कौन आ रहा है दीदी? मेरा दीदी विनीता दीदी। हरे कृष्णा विनीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी आप तैयार है? हाँ दीदी। ओके, आप स्टार्ट कीजिए। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। विशाखा दीदी को मेरा दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, कैमरा अपना ऑन रखिए दीदी। ऑन है दीदी। सबसे पहले हम कीर्तन कर लेते हैं रोहित जी। है माता जी? हाँ जी, हाँ जी, कीर्तन करिए। ओके। ये दीदी का पूरा परिवार ही भक्ति परिवार है। देखिए इनके बच्चे भी इतना सुंदर कीर्तन करते हैं और पति जो हैं वो भी बहुत इनकी सहायता करते हैं। सब लोग मिलके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इनका परिवार एक आदर्श परिवार है कि किस तरह से हम गृहस्थ में रह के पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। देखो यदि हमारे घर ऐसे हो जाए ना सबके, तो फिर कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं, घर में रह के ही बहुत अच्छी भक्ति हो सकती है। ये हम विनीता दीदी के घर में से देख सकते हैं। हरे हरि कृष्णा बोल दीदी। दीदी। हरे कृष्णा आप दीदी। ये सब start कीजिए। ठाकुर जी की कृपा है दीदी। हाँ बिल्कुल दीदी, कृपा से ही हो पाता है ये संभव। जी तो दीदी। भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है, ये तो है बात। हरि हरे नम कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरे नम कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अब ये इतना सुंदर भजन जो नरोत्तम दास प्रभु जी इन्होंने लिखा है, तो अब इसका अर्थ भी समझना जरूरी है। तो इसमें ये कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपको सर्वस्व मानता हूँ और आपके आदेशों की पालना करता हूँ। आप जिन्हें हरि यादव माधव के नाम से जाना जाता है, और केशव, हे गोपाल, हे गोविंद, हे राम, हे मधुसूदन, गिरिधारी, गोपीनाथ और मदन मोहन, श्री चैतन्य और नित्यानंद की संपूर्ण महिमा, श्री अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी, आध्यात्मिक गुरु वैष्णव, श्रीमद् भागवतम और भगवान हरि की सभी महिमा, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा। मैं इन 6 गोस्वामियों के चरणों में अपना आज्ञा पालन प्रस्तुत करता हूँ। उन्हें प्रणाम करने से भक्ति में सभी बाधाएं नष्ट हो जाते हैं और सभी आध्यात्मिक इच्छाओं की प्राप्ति होती है। मैं उस व्यक्ति का सेवक हूँ जो इन 6 गोस्वामियों का सेवक है, जो इन्हें सर्वस्व मानता है। उनके कमल के चरणों की धूल मेरी है, 5 खाद्य पदार्थों के भोग है। यह मेरी इच्छा है कि जन्म के बाद मैं उन भक्तों के साथ रह सकूं जो इन 6 गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते हैं। जब ये 6 गोस्वामी व्रज में रहते थे, तो उन्होंने खोए हुए पवित्र स्थानों को प्रकट किया, जो भगवान श्री राधा और कृष्ण जी से संबंधित है। भगवान श्री हरि के नाम का जप करें और परिक्रमा करें और वृंदावन के पारलौकिक क्षेत्र की पूजा करें। आध्यात्मिक गुरु और वैष्णवों के दिव्य पैरों पर ध्यान में अपने मन को अवशोषित करते हुए श्री गुरु और वैष्णवों के चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा करते हुए नरोत्तम दास इस संकीर्तन को गाते हैं। भगवान हरि के पवित्र नाम है ये सारे। हरे कृष्णा। तो आज हम सभी नरोत्तम दास ठाकुर के तिरोभाव के दिवस में कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं की हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को अधिकतर बातें पता चली गई हैं, क्योंकि जो पहले जिन्होंने बोला काफी अच्छा बोला, उन लोगों ने सभी चीजें बता दी है। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो मैं कुछ थोड़ा सा प्रयास करती हूँ। जो आचार्य भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम सब जानते हैं कि ये ज्ञान ये आचार्यों के द्वारा ही हम तक आता है। भगवान की कृपा ये आचार्यों के द्वारा हम तक आती है। तो बिना आचार्यों की भगवान की लीलाओं को समझना ये तो संभव ही नहीं है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि 6 गोस्वामियों को महाप्रभु ने आदेश दिया कि ग्रंथ लिखें, अर्थात आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान प्रदान करें। भगवान की लीला स्थलियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने जहां जहां लीलाएं की हैं उनका अभी भी प्रमाण है। क्योंकि जैसे हम वृंदावन वगैरह देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भगवान इस तरीके से आए थे और इस प्रकार का गोलोक वृंदावन होगा। उसकी ये जो वृंदावन है ये हमारे लिए मतलब उसका विपरीत मतलब वैसा ही है। अगर ये सब नहीं होती तो अन्यथा अगर ये सब नहीं होती तो ये भगवान की जो कथाएं हैं वो हमारे लिए कल्पना ही हो जाती। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना इतना संभव नहीं होता है। यह कहना चाहिए कि बस जगत में इतना आकर्षण है कि कभी कभी मन में आता है कि माया तो भगवान की शक्ति है और भगवान ज्यादा आकर्षक है, लेकिन फिर भी हमारा जो आकर्षण है वो माया की तरफ क्यों जाता है? इसका क्या कारण है? क्या कि माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है? माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। बस इतना ही है कि हमने जो है अपनी स्वतंत्रता का जो है दुरुपयोग किया है, और दुरुपयोग करके और भगवान की ओर न मुड़ के और हम लोग माया की ओर मुड़ गए, यानी माया की ओर आकर्षित हो गए हैं। तो हमें ये समझ ही नहीं आता है कि सही मार्ग क्या है। इसलिए आचार्य गण हमारे लिए आते हैं ताकि हमें जीवन की जो ऊंची अवस्थाएं हैं उन तक पहुंचाए। इसी में श्रील प्रभुपाद भी आगे लिखते हैं, जब भी जलदूत में जाते हैं तो वो कविता में लिखते हैं कि मेरी कोई शक्ति नहीं है, आप चाहें तो सब हो सकता है। अर्थात इसका मतलब है कि
श्रील प्रभुपाद खुद कहते थे कि मेरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है, मुझ में ऐसा कोई साहस या कुछ नहीं है, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, आपकी मतलब आप जो कहेंगे ना वो सब हो सकता है। ये होता है एक भक्त का भाव। भक्त कितना अंदर से कितना कोमल होता है। तो इसलिए ऐसे आचार्य गण जो होते हैं वो इस पृथ्वी पर आते हैं, जो जब तक वो यहाँ रहते हैं तब तक वो हमारी पृथ्वी को शुद्ध करते रहते हैं, हमारे अलग अलग सभी मनुष्यों को शुद्ध करते रहते हैं। और जब वे चले जाते हैं तो अपनी शिक्षा का या अनुयायियों के द्वारा इस आंदोलन को और आगे बढ़ाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य थे कृष्ण भावना आंदोलन के। महाप्रभु ने कई बार उनके आने की घोषणाएं की। ऐसा वर्णन है कि जब लोकनाथ गोस्वामी जो है उनकी बड़ी, जो लोकनाथ गोस्वामी है वो नरोत्तम दास प्रभु जो थे ठाकुर जी थे उनके बहुत ही उनके गुरु थे वो। तो उनकी जो जीवनी है वो बहुत ही रोचक है एकदम। जब हम कथा सुनते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी उनकी जीवनी है। वे महाप्रभु से मिलने, जो लोकनाथ गोस्वामी जी थे वो महाप्रभु से मिलने कहीं भी पहुंच जाते थे वो इतने आतुर रहते थे कि उन्हें जहां भी पता चले वो वहीं पहुंच जाते थे। तो जो आचार्य की जो जीवनी होती है, तो जब तक हम कथा सुनते हैं तो इनका उद्देश्य हमें ग्रहण करना चाहिए। ये जो इनकी कथाएं हैं उनसे क्या हमको उद्देश्य मिल रहा है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। हम देखिए आपको कितनी आतुरता रहती है उनको महाप्रभु के दर्शन के लिए, दर्शन की इतनी आतुरता रहती है कि अगर वो वृंदावन आए तो वो वृंदावन पहुंच जाते, वो अगर वो नवदीप धाम थे तो वो वहां पहुंच जाते थे। तो इस तरीके की आतुरता रहनी चाहिए। महानता जो है वो प्रसिद्धि में नहीं है, महानता किसमें है? भक्ति में। भक्तों का गुणगान भगवान किसी न किसी रूप में करवाई देते हैं। भक्त नहीं चाहते हैं लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्त का गुणगान हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ, माता का नाम था उनका नारायणी और उनके पिता कृष्णानंद दत्ता के घर उनका हुआ। और जो उस समय बहुत ही उत्सव से मनाया गया। और ऐसा नहीं था कि उनका परिवार थोड़ा ऐसा था, उनका परिवार बहुत ही अच्छा संपन्न परिवार था। और फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो ज्योतिषों ने बताया कि आगे चलकर ये बहुत ही बड़ा काम करेंगे, मनुष्यों में ये श्रेष्ठ मनुष्य होंगे। इसलिए उनका नाम रखा गया था नरोत्तम, यानी नरों में उत्तम, नरोत्तम। इसी में एक छोटा सा प्रसंग आता है। जब नरोत्तम दास थोड़े से बड़े हो गए थे तो उन्हें ये लगा, मतलब घर के अंदर चावल बनाए गए थे तो अब ये था कि चावल उनको खिलाए जाए। तो कभी उनकी माता उनको ना चावल खिलाने के लिए जाती, कभी उनके पिता, लेकिन वो जैसे ही उनको खिलाने लगते तो वो मुंह को यूं फिरा लेते। बार बार उन्होंने सबने प्रयास किया, आखिर में वो थक हार कर आ गए। और फिर उन्होंने जो ज्योतिष बैठे थे वहां पे उन सभी से बात की, गुरुओं से बात की। तब उन्होंने बताया कि आप जो चावल उन्हें खिलाना चाह रहे हैं उनका आपने भगवान को भोग नहीं लगाया, इसलिए वो उसको नहीं खा रहे। तो जैसे ही जब उन्होंने उनको ये पता चला तो वो वहां गए और उन्होंने उनको भोग लगाकर जब उनको दिया तो नरोत्तम दास तुरंत खाने लग गए। तो इससे भक्तों को सीखना चाहिए कि हमेशा हमेशा भोग लगाकर ही भोजन पाना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने चावल नहीं लिए और उसी समय से उन्होंने हमें यह दर्शाया था कि भगवान, मतलब कि ये दिखाया था कि भगवान कितने महान हैं। और हमें जो है जीवन में नियमों को कड़ाई से पालन करने से हृदय का जो होता है वो शुद्धिकरण होता है। तो हमें जो है नियमों के पालन पर आवश्यक ध्यान देना चाहिए। जब फिर नरोत्तम दास ठाकुर थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो सारे शिक्षक जो गुरु थे वहां के वो सब देखकर चकित रह गए कि ये क्या, ये तो बहुत जल्दी सीख जाता है, हर चीज सिखाते हैं इसको, तो बहुत जल्दी सीख जाता है। तो इसमें भी यही आता है कि ये बालक इतना जल्दी कैसे सीख लेता है। तो जो कृष्ण को जानता है वो सब जानते हैं, वो सब उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर के मन में इस भौतिक संस्कार के प्रति जरा सी भी आसक्ति नहीं थी, उन्हें इस संसार से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उनका मन सदैव कृष्ण की लीलाओं में लगा रहता था, उनका बड़ा प्रेम था लीला सुनने में।
एक बार उनके घर एक ब्राह्मण आए और उनके घर में जो उनको महाप्रभु की लीलाएं सुनाई थी। तो जब जो ब्राह्मण थे वे भी एक भक्त थे। नरोत्तम दास ठाकुर को उनके साथ समय बिताने में बड़ा ही आनंद आता था। कथाएं करना, लीलाएं सुनना, ये सब सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण के द्वारा ही हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। इसलिए जो नरोत्तम दास ठाकुर थे उन्हें भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनना, कथाएं सुनना, उसमें इतना आनंद आता था कि बस वो उसी में डूबे रहते थे और वो नहीं चाहते थे इस संसार में उनसे किसी से प्रेम नहीं करते थे, वो कोई आसक्ति नहीं चाहते थे। तो और हमें क्या है, जो श्रवण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि श्रवण के द्वारा ही हमारे हृदय में भगवान का कृष्ण प्रेम जागृत होता है हमारे, इसलिए कथाएं श्रवण करनी चाहिए। तो ऐसी कथाएं, लीलाएं सुनकर ही उनकी इच्छा हुई वृंदावन जाने की। जब नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सारी कथाएं सुन ली तो उनको ऐसा मन में लगा कि अब मुझे देखना चाहिए, अब मुझे वहां जाना चाहिए। तो वो अंदर से बहुत ही आतुर हुए वहां जाने के लिए। लेकिन उस समय उनके विवाह की बातचीत चल रही थी। अब वो बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वे वेश बदल कर, क्योंकि उन्हें तो एक बार अंदर से मन में लगन लग जाती है ना, तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। अब और उन्हें तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे उन्हें तो संसार से कोई आसक्ति ही नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ ये लग रहा था कि मुझे कृष्ण की लीलाएं सुननी है, उसको उनको देखना है, उनको पहचानना है, कैसा है क्या है, मतलब वो अंदर से इतना ये थे कि बस उनको जाना है। तो वे सीधा वेश बदलकर और 15 दिन तक लगातार भागते हुए वृंदावन पहुंचे। उनको ना मतलब अगर उनको ये डर था कि अगर मैं कहीं रुका और किसी ने मुझे रोक लिया तो फिर क्या होगा। तो बस वो ये सोचकर लगातार 15 दिन तक सतत भागते रहे, सीधे वृंदावन गए। तो ऐसे वृंदावन आए तो पहली भेंट जो थी उनकी श्रीनिवास आचार्य से हुई। आगे चलकर श्रीनिवास उनके अच्छे मित्र हैं तथा लोकनाथ स्वामी से मिले और उन्हें अपना गुरु के रूप में इतनी सेवा की कि ये दर्शन के लिए गुरु की सेवा हमारी भक्ति का जीवन का उनका आधार था। और हमारे लिए भी गुरु का जो गुरु है उन्हीं का जीवन का जो आधार, हमारे भी जो गुरु है उनका हमारा भी जीवन का आधार भी बस यही है कि गुरु की सेवा किस प्रकार की जाए। तो इस प्रकार थे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर और बहुत ही डेडिकेटेड थे, मतलब कहने के लिए कृष्ण भक्ति में, और भगवान को बहुत उनकी लीलाएं सुनना, उनकी कथाएं सुनना वो उनको बहुत ही प्रिय था। तो मैं ये कहकर यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा। हरि बोल दीदी, बहुत सुंदर आप सबने इतना अच्छा कीर्तन सुनाया और इतनी अच्छी कथा सुनाई। आज जो है हम सब पे नरोत्तम दास ठाकुर जी की हेतु की कृपा का वर्षण होगा जरूर ही। आप जैसे भक्तों से सबने हमने कथा सुनी। अब जो है हम कल फिर मिलेंगे। आज इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम 8:30 बजे मिलेंगे। कल हम राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में जानेंगे, क्योंकि कल बहुलाष्टमी है। कैसे प्रकट्य हुआ राधा कुंड श्याम कुंड का, और वहां पे किन किन भक्तों ने बैठकर साधन भजन किया, ये सब हम जानेंगे। तो आज जितनी भी ये सब दीदी हैं